हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया कि आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा रिच का एयर बाइक के ऊपर। ये जो वीडियो है ना, ये मतलब सेकंड पार्ट है। पहला का पार्ट जो है मतलब वहाँ पर मैंने अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन वो सब मैंने दिखाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा या फिर अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मतलब आई बटन में आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं इसका मतलब डिटेल रिव्यू दूंगा, क्योंकि वो जो वीडियो है ना, जो अनबॉक्सिंग का वीडियो, वो 1 मंथ पहले बनाया था, 1 महीने पहले बनाया था। तो मतलब पूरा 1 मंथ मैंने इसको चलाया, तो पूरा 1 मंथ का रिव्यू दूंगा। मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू है, मतलब क्या इसमें अच्छा है या फिर क्या इसमें थोड़ा सा बुराई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्टिंग करते हैं इसका हम प्रोज के साथ, तो उसके बाद हम कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रोज इसका है कि यहाँ पर जो ये फ्रेम दिया गया है, काफ़ी अच्छा फ्रेम दिया गया है। यहाँ पर आपको स्टील फ्रेम देखने को मिल जाएगा, तो मजबूती काफ़ी है। यहाँ पर आपको वेल्डिंग जो देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा वेल्डिंग मिल रहा है। मतलब मैं वेल्डिंग मतलब इसीलिए बता रहा हूँ कि मतलब मैं जो मतलब नॉर्मल जो एक्चुअल साइकिल्स होते हैं ना, वहाँ पर भी मैं वेल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर मतलब वेल्डिंग अच्छा नहीं होता है, क्रैक होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी क्रैक हो जाता है अगर उसमें वेल्डिंग अच्छा नहीं होता। पर यहाँ पर वेल्डिंग काफ़ी अच्छा है और मैंने इसमें बहुत ही हार्श तरह से राइड किया, मतलब बहुत फास्ट राइड किया है। तो मतलब कोई भी क्रैक, कोई भी मतलब प्रॉब्लम मुझे फ्रेम के साथ नहीं मिला 1 मंथ में। यहाँ पर आपको सीट जो मिलेगा बहुत ही अच्छा, मतलब सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलेगा। अगर आपका हाइट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत 6 फीट है, वो मतलब उस तरह का अगर आपका हाइट है तब भी आप इसको आराम से चला पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ऊपर तक ये चला जाता है। अगर आपका हाइट बहुत ही कम है तब भी आप इसको चला पाएंगे, क्योंकि इसका हाइट काफ़ी नीचे तक चला जाता है इसका सीट। तो गाइज अगर हम इसका ड्राइव ट्रेन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ड्राइव ट्रेन दिया गया है, मतलब वो कोई चेन ड्राइव ट्रेन नहीं है। मतलब जैसे कि हम नॉर्मल साइकिल में जैसे कि चेन होता है उस तरह का ड्राइव ट्रेन नहीं है। यहाँ पर मतलब बेल्ट ड्राइव ट्रेन है, जो मतलब थोड़ा सा अच्छा होता है कंपेरिजनली, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है, खराब थोड़ा सा कम होता है, मतलब ऑयलिंग करने का वो सब मतलब झंझट नहीं होता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसका ड्राइव ट्रेन काफ़ी अच्छे से बहुत ही स्मूथली चल रहा है। 1 महीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी मतलब ये बेल्ट उतर नहीं गया है, वो सब मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला है। तो वो काफ़ी पॉजिटिव मतलब प्लस पॉइंट है। तो गाइज अगर हम इसका पेडल्स के बारे में बात करें तो इसका पेडल्स मतलब नॉर्मल जो साइकिल होता है ना उस तरह का पेडल्स नहीं है, थोड़ा सा यूनिक सा पैदल है। मतलब ये एक्सरसाइज साइकिल के लिए ही बनाया गया है, तो अच्छा है, मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं है। पूरा फ्लैट है तो अच्छे से चल जाता है, विथ सैंडल विथ शू उसके साथ भी आप चला सकते हैं, या फिर आप मतलब खाली पैर बैड फुट भी चला सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपका पैर को ग्रिप देने के लिए एक मतलब प्लास्टिक का ओवरहेड मतलब कुछ दिया गया है, उससे मतलब काफ़ी ग्रिप मिलता है आपको, मतलब चलाने में बहुत ही आसानी होता है। पर आपको एक ध्यान रखना होगा कि बहुत स्पीड में अगर आप चलाएंगे ना, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको हटा दीजिएगा, वो जो प्लास्टिक का है ना वो हटा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रुकना चाहेंगे तो आपका पैर फंस सकता है, तो इंजरी हो सकता है। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं है तो इंजरी हो सकता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, बहुत फास्ट चलाएंगे, तो उसको हटा दीजिएगा। और गाइज रिच का एयर बाइक में अगर आप मतलब थोड़ा सा हार्डनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, हार्डनेस को कम करना चाहते हैं, उसके लिए मतलब डेडिकेटेड एक स्विच दिया गया है यहाँ पर, जिसके हेल्प से अगर आप इसको रोटेट करेंगे ना, अगर आप प्लस में रोटेट करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा माइनस में ले जाएंगे तो बहुत लूज हो जाएगा। तो आप मिडिल में लेकर चला सकते हैं। अगर आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप पूरा प्लस में ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे ही नॉर्मल साइकिलिंग जैसे करते हैं ना उस तरह का अगर आपको साइकिलिंग करना है तो मीडियम में रख सकते हैं, या फिर पूरा माइनस में लेकर चला सकते हैं। जैसे कि मेरा मम्मी भी चलाता है इसको, मतलब वुमेन मैन दोनों चला सकते हैं इसको, मेरा मम्मी भी चलाते हैं, तो वो मतलब पूरा माइनस में लेकर चलाता है, नॉर्मल जैसे साइकिलिंग करता है। मैं कभी कभी हार्ड में लेता हूँ या फिर बहुत ही इंटेंस करना चाहता हूँ तो पूरा प्लस में ले सकता हूँ। तो उस तरह का यहाँ पर फंक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब ईजी टू यूज़ है, मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं है उसमें भी। यहाँ पर एक मॉनिटर भी दिया गया है, जिसके हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपका स्पीड कैसा है। अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर में चला रहे हैं, 40 किलोमीटर कितना स्पीड में चल रहा है, वो मतलब ये मॉनिटर दिखा देगा। यहाँ पर आपको टाइम भी दिखा देगा कि आप कितने समय से इसको चला रहे हैं। जैसे कि आप मतलब टाइम लेकर आप गोल रख सकते हैं कि मैं 20 मिनट्स चलाऊंगा, 30 मिनट्स चलाऊंगा, वो मतलब यहाँ पर दिखा देगा कि आप कितना टाइम चला रहे हैं। तो उससे मतलब आपको मोटिवेशन बना रहेगा कि अगर आपने 20 मिनट का गोल कर रखा है तो मतलब 19 for 13 ऐसा दिखा रहेगा ना, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ मुझे 20 क्रॉस करना है। तो वो से मतलब मैं करता हूँ, तो इसलिए आपको बता दिया। यहाँ पर आपको कैलोरीज भी दिखाएगा, जो मतलब कितना कैलोरीज आपने बर्न किया। बहुत एक्यूरेट नहीं है पर हाँ मतलब काम चला हुआ है, ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिखाएगा कि आप कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब चला के। तो हाँ उसमें भी आप गोल रख सकते हैं कि मुझे 10 किलोमीटर चलाना है, 15 किलोमीटर चलाना है, उस तरह से आप गोल रख के इसको चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है मतलब। तो ये मतलब मॉनिटर ना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है चलाने से। अगर मतलब ये मॉनिटर नहीं होता, अगर आप मतलब ऐसे ही चला रहे होते तो आपको पता नहीं चलता ना मतलब कितना किलोमीटर चलाया, कितना टाइम चलाया। तो ये होने से काफ़ी अच्छा होता है, मुझे मतलब काफ़ी पर्सनली हेल्प किया।
किया और यहाँ पर एक स्कैन दिखाता है। सब स्कैन ऐसा है कि मतलब आप दबाते रहेंगे ना तो मतलब चेंज होता रहेगा, कि दिखाता रहेगा टाइम कितना है, स्पीड कितना है, वो सब दिखाता रहेगा। तो वही है, तो मतलब 4 फंक्शंस है, स्पीड है, डिस्टेंस है, कैलोरीज है एंड टाइम। तो ये 4 फंक्शंस है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, पॉजिटिव पॉइंट है। इसका आपको चलाने का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो काफ़ी स्मूथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही सॉफ्ट मोड में रखा है तो काफ़ी स्मूथ है। अगर मुझे इसको हार्ड बनाना है तो मैं इसको पूरा रोटेट कर दूँगा तो थोड़ा सा हार्ड बनते जा रहा है। तो ऐसा मतलब रोटेट जब करते रहेंगे ना पूरा हार्ड बनता जाएगा। विदाउट हैंड भी चला सकते हैं पर इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको मतलब इसका हाथ को पकड़ना ही होगा। तो ये इसमें भी थोड़ा सा 2 मोड है, मतलब ऐसा मतलब एक बहुत ही मतलब झुका हुआ पोजीशन है, थोड़ा सा एग्रेसिव है। अगर आप थोड़ा सा लेट बैक चलाना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर आप मतलब कम झुका हुआ चलाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ना हैंडल बार थोड़ा सा मेरे पास आ गया है, तो देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा मतलब मैं लेट बैक हो गया, मतलब मेरा स्पाइन जो है पूरा स्ट्रेट हो गया है। तो इस तरह का मतलब ऐसा पोजीशन है, बहुत एग्रेसिव नहीं है, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल पोजीशन है, कोई भी एग्रेसिव यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो वैसे चलाने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो मतलब पहला कॉन्स यही है, जैसे कि आपने देखा कि ये जो है ना, ये पैडल में एक मतलब एक कैप दिया गया है जहाँ पर मतलब यहाँ पर लगता है तो ये कैप बहुत ही जल्दी खुल जाता है। मतलब मैंने इसको ग्लू से भी लगाने की कोशिश किया पर खोल के जाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चलाने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे मतलब एक्सेसरी बोल सकते हैं, देखने में अच्छा होता है। तो वो मतलब ये पहला कॉन मुझे दिखा। तो दूसरा कॉन जो है ना, जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो है सीट। ये सीट इतना कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा मतलब ये सीट जो है ना थोड़ा सा झुका हुआ है। तो आप मतलब थोड़ा सा आगे जाने से मतलब थोड़ा सा आप आगे चले जाते हैं, मतलब अच्छे से आप बैठ नहीं सकते। अगर विदाउट हैंड्स आप चलाएंगे ना, बॉडी थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसा मुझे लगता है। और इतना कंफर्टेबल भी नहीं है, मतलब उतना कुशनिंग भी नहीं दिया गया है। अगर मतलब ये सीट नॉर्मल साइकिल जैसे होता है ना, नॉर्मल साइकिल मतलब थोड़ा सा नैरो होता है ना, अगर उस तरह का अगर होता है तो बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। पर ये बहुत ही वाइड है तो इतना कंफर्टेबल नहीं मुझे नहीं लगा। किसी दूसरे को लग सकता है, वो मतलब पर्सनल प्रेफरेंस होगा शायद, पर मुझे जैसे कि मैं नॉर्मल साइकिल चलाता हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अब उसका दूसरा कॉन क्या है कि इतना बड़ा कॉन नहीं है, छोटा सा कॉन है कि यहाँ पर जो ये जो नट्स है ना, पैडल में हो या फिर ये आगे में जो ये हैंडल को मूवमेंट वाला जो नट है ना, हैंडल का मूवमेंट वाला नट ये है, ये जो नट है ना हैंडल को मूव करने के लिए ये जो नट है, तो ये और नट और ये पैडल का जो नट है, ये दोनों नट कभी कभी लूज हो जाता है। अगर आप मतलब 1 बार चला रहे, 2 बार चला रहे, 3 बार चला रहे, 4 बार या फिर 5 बार जब आप इसको चलाएंगे ना, उस समय आपका थोड़ा सा लूज हो जाएगा, तो थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट करेगा, कतक ऐसा मतलब थोड़ा सा स्टील का नॉइज़ क्रिएट करेगा। तो उस समय आपको टाइट करना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा, मतलब ये मूविंग पार्ट्स है तो मैं मतलब मान सकता हूँ कि हाँ लूज हो सकता है, उतना बड़ा कौन नहीं है, बस मुझे बताना था। तो इसके मतलब ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ ना, इसलिए मैं मतलब बता दिया आपको कि मतलब ये थोड़ा सा लूज होता है। आपको मतलब रेंच या फिर प्लस या फिर जो भी आपको मतलब है उससे आप इसको टाइट कर सकते हो, उतना बड़ा कौन नहीं है। तो गाइज ये जो रिच का एयर बाइक है ये आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों में मिल जाएगा ना। और हाँ, वहाँ पर मैंने एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था कि ये काफ़ी नॉइज़ क्रिएट करता है क्या। एयर बाइक है ना, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि नॉइज़ क्रिएट करता है कि हाँ, थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट करता है, इतना भी नहीं कि मतलब सोया हुआ इंसान जाग जाए। क्योंकि ये जो साइकिल होता है ये मेरे रूम में होता है, तो मेरा मम्मी आके सुबह सुबह चलाता है, तो मैं जब सोया होता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, इतना नॉइज़ वो नहीं होता है। थोड़ा सा हवा का नॉइज़ आता है, मतलब फ़ैन की तरह है ना, तो थोड़ा सा नॉइज़ करता है, इतना भी नॉइज़ मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं क्रिएट करता। वहाँ पर और एक क्वेश्चन था कि रेजिस्टेंट बेल्ट जो है ना, वो आगे का जो रेजिस्टेंट बेल्ट है वो किसी का 1 महीने में ही टूट गया था, वैसा एक मैंने कमेंट मतलब रिव्यू देखा था। पर उस तरह का केस मेरे में नहीं हुआ, मतलब मेरा वो 1 महीने में नहीं टूटा है, अभी भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। हाँ, मतलब रेजिस्टेंट बेल्ट है ना, इसके नाम में ही रेजिस्टेंस है, मतलब वेयर एंड टियर तो होगा ना, फ्रिक्शन होगा तो वेयर एंड टियर होगा, खराब हो सकता है। पर हाँ, मतलब अगर नॉर्मल जो क्लॉथ होता है ना, या फिर नॉर्मल थोड़ा सा अगर खुरदरा क्लॉथ होता है, या फिर मतलब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मतलब नॉर्मल जो क्लॉथ होता है ना उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर ये टूट भी जाता है तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो, तो उसमें मतलब बहुत ही कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, एक्सेप्टेबल है, अभी तक मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा वेयर एंड टियर होगा, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वेयर एंड टियर आया है, पर बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो है हैंडल बार भी मूव कर रहा है और मेरा लेग्स भी मूव कर रहा है, तो मेरा हाथ भी मूव करेगा, मेरा मतलब थोड़ा सा अपर बॉडी भी मूव करेगा और आपका जैसे कि नॉर्मल लेग्स भी मूव कर रहा है। तो इस तरह से मतलब आपका फुल बॉडी एक्सरसाइज भी हो सकता है। अगर मैं बहुत इसको हार्ड करता हूँ या फिर बहुत स्पीड चलाता हूँ तो मतलब थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है। ये कौन फिर से हो गया, मतलब ये कैप फिर से निकल गया, पर वो हाँ, मैं इसको ग्लू से लगा लूँगा फिर से। और जब आप इसको खरीदेंगे ना, अगर आपको मतलब मैं जैसे कि बताया कि अनबॉक्सिंग का वीडियो पहले से बनाया, वहाँ पर इंस्टॉलेशन का भी मैंने दिखाया है। अगर आपको वो इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो लोग मतलब इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हैं अमेजोन में ही, आप या फिर फ्लिपकार्ट में ही नंबर दिख जाएगा वहाँ पर, तो वो उनको कॉन्टैक्ट करके आप मतलब इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तब बहुत ही अच्छी तरह से चल पाएगा।
क्योंकि जैसे कि मैंने काफ़ी वहाँ पर रिव्यूज़ देखा था जिनका मतलब बोल रहा है कि टूट गया, वो हो गया। मुझे लगता है कि उन लोगों को इंस्टॉल करना नहीं आता था, क्योंकि मुझे जैसे कि नॉर्मल साइकिल भी मुझे इंस्टॉल करना आता है, तो ये मुझे आसानी से आसानी से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। और मैंने वीडियो भी काफ़ी अच्छी तरह से बनाया है, अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पर अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट होता है ना, प्लीज़ 200 रुपीज़ मतलब 200 या फिर 100 ऐसा कुछ लेता है, वो आप मतलब फ़ोन करके देख लीजिए। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि वो स्पेंड करके मतलब प्रोफेशनल से इसको इंस्टॉल कर लीजिए, तब आप मतलब इसको बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, चला पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। मैंने आपको बता दिया इसका रिव्यू, प्रोज भी बता दिया, कॉन्स भी बता दिया। अब आप डिसाइड करिए कि आपको ये खरीदना है क्या। अगर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो उससे मतलब मेरा चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। प्लीज़ वहाँ से चेकआउट करिए। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ, बाय।